की। और वहाँ पता है क्या कह रही थी कि मेरी माँ, मैं बोले सतीश भाई क्या इस बाईपास को हटा दोगे, आप बन गए। अरे क्या बना दिया आपने। एक वादा कर रहा हूँ, मेरे घर में कोई नौकरी नहीं लगेगी, मेरे घर के कोई पर्सनल मेरे रिश्तेदार को ठेके नहीं लेंगे। एक तो मैं भाई लक्ष्मण मित्र है मेरे, वो अलग बात है, मित्रता की बात अलग है, मैं उनको बाहरी नहीं मानता, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। और सतीश यादव क्या भाजपा के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं, ऐसा सवाल जो जनता के बीच है वो आप 5 तारीख नजदीक आ रही है, कहाँ खड़ा पा रहे हैं खुद को। दोस्तों, सुबह सुबह मैं इस पार्क में पहुंचा था, मेरी इच्छा थी सब्जी लेने के लिए, मैडम ने कहा और हम इस पार्क में आ गए। थोड़ी भीड़ देखी तो लगा कि कोई नेता जरूर बोल रहा है, अब पता लगा सतीश यादव बोल रहे हैं। सतीश यादव ने यहाँ पार्क में लोगों को इकट्ठा किया है, पार्क में बातें कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं राव तुलाराम पार्क में, पास में ही पुरानी सब्जी मंडी, पहले नई सब्जी मंडी कहलाती है पर पुरानी है, वहाँ पर है। मैडम सुबह सुबह बोल रही थी कि चलिए सब्जी लेकर के आते हैं, तो यहाँ मैं जब सब्जी लेने आता हूँ तो इधर पार्क में टहलता हूँ। तो यहाँ सतीश यादव से मुलाकात हुई है। सतीश यादव ने पूरी जो है जादूगर जैसे डुगडुगी बजा करके इकट्ठा करते हैं, ऐसे जो लोग इकट्ठे कर रखे थे, हमने इनका कार्यक्रम देखा था। सतीश जी, कहाँ खड़ा पा रहे हैं आप? चुनाव प्रचार कई दिन हो गए शुरू किए, 5 तारीख नजदीक आ रही है, कहाँ खड़ा पा रहे हैं खुद को? जो बहुत सी परेशानियों के बीच में खड़ा पा रहा हूँ। इस शहर के जो हालात है, इस विधानसभा क्षेत्र की जो हालात है, वो मैं कहूँ बद से बदत्तर है। मैं अभी थोड़ी देर पहले, शायद आप सुन रहे हो, मैं रेवाड़ी और बावड़ विधानसभा क्षेत्र की तुलना कर रहा था। मुझे बावड़ विधानसभा क्षेत्र कहीं रेवाड़ी से अग्रणी पायदान पर नजर आता है। अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें, चाहे इंडस्ट्री एरिया की बात करें, चाहे बस स्टैंड की बात करें, चाहे आपके चौक और चौराहे की बात करें, क्या है ये मेरा रेवाड़ी शहर। कैसे कहूँ कि ये श्री कृष्ण जी का भाभी का शहर है, कैसे कहूँ कि ये हेमचंद्र विक्रमादित्य का शहर है, कैसे कहूँ कि राम तुलाराम की नगरी है, कैसे कहूँ कि ये वीर सैनिकों का खान है, कैसे कहूँ या हीरो की लंदन है। सतीश जी, आप मैं लगातार सुन रहा हूँ, समस्याएं ज्यादा मुखर होकर के उठा रहे हैं, आपका दर्द भी बोल रहा है, लेकिन लोगों को एक रोड मैप चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। आप समाधान कैसे करेंगे? आप जिस पार्क में खड़े हैं, बड़ी बड़ी घास है, घूमते हैं लोग, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। समाधान कैसे करें? वह जी, आपने कोरोना काल में ये देखा होगा, जब कोई नेता सब गौण हो गए थे, तो सतीश यादव हर हॉस्पिटल की आईसीयू में था और मैं सबकी लड़ाई लड़ रहा था ऑक्सीजन की। और मेरा बेटा की जिस दिन शादी थी, उस दिन तो रेवाड़ी में बेशक 5 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद सतीश यादव ने ऑक्सीजन का प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर ताना बाना बनाया, कोई कम से कम ऑक्सीजन की वजह से नहीं मरा। आज मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ जो धारवाड़ और बावड़ में है, उनका CSR का पैसा इतना है, आप यकीन मानना, उस CSR के पैसे से ही मैं इस पार्क को चमकवा दूंगा। उनके साइन बोर्ड यहाँ लगवा के आपके जो वॉशरूम की जो बात करते हो, वॉशरूम उन्हीं से इतने अच्छे बनवा दूंगा, वो रख रखाव करेंगे। उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए की मशीन सिविल हॉस्पिटल में लगा के दी है। मुख्य बात इच्छा शक्ति की, वो नहीं हो पाई। अगर आपके यहाँ कुछ नहीं, केवल एक आपके जो यहाँ से जो राजनीति में जो हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो बुला के डिप्टी कमिश्नर को ये कहें कि जितने भी यहाँ ये लोग हैं कंपनी वाले, इनको बुला लीजिए, वो अपना पैसा जब उनसे कहीं भी जाया नहीं, खर्च नहीं होता, तो उठा के वो PM रिलीफ फंड में डाल देते हैं। हमारे यहाँ इतनी समस्याएं हैं। मेरे गांव में 3 करोड़ रुपए आज के दिन लगने लग रहे हैं हीरो कंपनी से, उनको कभी देने में परहेज नहीं है। कोई जाए तो सही उनके पास। सतीश यादव जोड़ी फैला के। सतीश जी, यहाँ की जनता ने आपका आरोप लगातार रहा है कि कैप्टन अजय सिंह और उनके परिवार को मौका दिया। बीच में 5 साल भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी रहा, 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन भी रहा। यहाँ पर जो आरोप निकल करके आता है वो छोटी सरकार पर निकल करके आता है। छोटी सरकार पर नियंत्रण भी तो भाजपा का ही रहा है, और उस स्थिति में लोग आपसे भी सवाल करेंगे कि इनका समाधान भाजपा भी क्यों नहीं कर पाई, और सतीश यादव क्या भाजपा के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं, ऐसा सवाल जो जनता के बीच है वो आप? बिल्कुल कदापि नहीं। एक तो मैं भाई लक्ष्मण मित्र है मेरे, वो अलग बात है, मित्रता की बात अलग है, मैं उनको बाहरी नहीं मानता, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। जो आपको फंडामेंटल जो आपको फंडामेंटल राइट दिया है, किसी भी आदमी को कहीं जाके चुनाव लड़ने का अधिकार है, अगर वो स्टेट का वोटर हो। मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ, लेकिन अयोग्य है। उनके फोन नाजनीन भसीन यहाँ SP होती थी, वो भी नहीं उठाती थी, और उन्होंने खुद मुख्यमंत्री शिकायत की, मैंने नहीं की। और उनसे काम करने का उनका तौर तरीका गलत है, उनके बस की नहीं। और वहाँ कोसड़ी हल्के में जाके पता कर ले, वहाँ से नाकाम व्यक्ति के रूप में यहाँ आए हैं। तो प्रमोशन बता रहे हैं? नहीं, चलो वो प्रमोशन बताए, डिमोशन बताए, साहब मैं इस बात को ना, प्रमोशन डिमोशन तो भाई ऐसा प्रमोशन कहीं आप गुड़गांव ही चले जाते ना, बाद से और आप वहाँ IG लग जाते, वहीं चले जाते।
मैं जो आपको जो बात कह रहा हूँ कि आज जो म्युनिसिपल कमेटी रेवाड़ी है, मैं उनके गेट पे खड़ा होकर कह के आया हूँ। उसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया है कि एक सबसे गंदा वॉशरूम वहाँ भी है जहाँ एमसी मार्केट है। और मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, बाईपास पर गए थे 1-2 दिन पहले, बहुत इतनी बुरी हालत में, आगे डबल फाटक है, यहाँ कोई क्लोवर लीफ जो डिजाइन का जो फ्लाईओवर बनने की बात थी एम्स की तरह का, 2-2 रेलवे लाइन है वहाँ पटौदी रोड पर, जो मुद्दे हैं वो यहाँ के जनप्रतिनिधि उतनी मुखरता से नहीं उठा रहे हैं जो उठाने चाहिए। सतीश यादव ने वहाँ पर कोई पुल की जरूरत है, वो कोई वादा नहीं। सतीश यादव ने ही उठाया इस बाईपास का मुद्दा। नहीं, बाईपास का मुद्दा अलग है, और इस पर जो जाने के लिए एक और मैं कहना चाह रहा हूँ, वो सारे मुद्दे उठा रहे, जाम की समस्या उन सबकी उठा रहे। और आप एक बात और सोचिए, मैं काड़ूवास गाँव गया आज से 3-4 दिन पहले, वहाँ से बहन जी मुझे क्या कह रही थी, इस पार्क को सुधार दोगे। इन्होंने पार्क की बात की और वहाँ पता है क्या कह रही थी कि मेरी माँ, बोले सतीश भाई क्या इस बाईपास को हटा दोगे, आप बन गए। अरे क्या बना दिया आपने सैकड़ों करोड़ रुपए अपने टैक्स पेयर का पैसा लगा दिया, और वो जनता क्या कह रही है कि इस बाईपास को आप हटा दोगे। आप ये देखिए डिमांड क्या थी। मैंने सोची माँ मुझे किसी भी नौजवान की नौकरी की बात करेगी, उसने नौकरी की मुझसे बात नहीं की, उस काड़ूवास गाँव के लोगों का जीवन का ठेका कर दिया इन लोगों ने। तो क्या जनता रो रही है, अपने सब कुछ अपने दुख दर्द को कह रही है। और सतीश यादव ने उसके हर मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया है और आगे भी उठाऊंगा। और मेरे दिल में, मैं यहाँ कोई झूठा वादा, आपने मेरे को सुना है, ऐसा कोई झूठा वादा नहीं कर रहा, लेकिन एक वादा कर रहा हूँ, मेरे घर में कोई नौकरी नहीं लगेगी, मेरे घर के कोई पर्सनल मेरे रिश्तेदार कोई ठेके नहीं लेंगे, मैं 1 रुपए का भ्रष्टाचार अपने तौर पे नहीं होने दूंगा। कोई अधिकारी कर्मचारी करेगा, मुझे पता लग गया तो उसको बैठ के समझा दिया जाएगा, भाई इस तरह काम मत करो, इस शहर को 5 साल दे दो, अपने पूरा 5 साल दे दो, इस शहर को रहने लायक बना दो। निश्चित तौर पे प्यार से लेंगे। कई बार आपका बहुत ज्यादा डंडा भी सेज जाता है, वो डरने लग जाते हैं मेरे से कि पता नहीं क्या करे। वो कमेटी में भी यही हुआ, मैंने कहा इस कमेटी की तस्वीर बदलूंगा तो घबरा गए, सतीश आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा। कुछ नहीं करूंगा, उनको भी हौसला दूंगा। हमने सब ने मिलजुल के काम करना है और इस शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए, जिस तरह से आज मेरा एक बड़ा गंभीर आरोप है कैप्टन अजय सिंह के ऊपर, अगर एक प्रजापति समाज के डिप्टी कमिश्नर आए थे साहब यहाँ, जिनका राम निवास जी थे, अगर वो राम निवास जी यहाँ 2-3 साल रह जाते तो आज शायद सतीश यादव की जरूरत नहीं पड़ती, आज ये शायद शहर चल रहा होता। वो आज वो जो बुरा हाल हुआ उसका सबसे बड़ा कारण कैप्टन अजय सिंह को ये लगा, अगर मेरी कहीं कुर्सी ना हिल जाए, ये कहीं से डिप्टी कमिश्नर चलाते हैं शासन तंत्र को, जो फिर तो जनप्रतिनिधि की कहाँ जरूरत है। निश्चित तौर पे अगर अच्छे अधिकारी, सतीश यादव कह रहे हैं ना चलवाएंगे ना, ईमानदार अधिकारी लाओ, ईमानदार एसपीडीसी लाओ, सतीश यादव का रोल ही नहीं है और वाकई में वही चलाते हैं। चलाने डायरेक्ट रूप से तो ये है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी और उनको लाते हैं, उनको लेके आते हैं कि उनकी जेब भरे। आप लाओ ना अच्छे अधिकारी। सतीश जी की आपने बातें सुनी, आपकी बातें पहुंचाएंगे लोगों तक, जिन तक पहुंचा। थैंक यू साहब।